नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो क्लासरूम नोट्स है पॉलिटी का, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक बात करें तो इससे पहले हमने जो है 6 टॉपिक के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा 7वां टॉपिक है जिसका नाम है संसद। ठीक है, संसद से प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। अगर बात करें इससे पहले का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं यह जो नोट्स है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं संसद से। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, 4, 5, 6। तो आप कहेंगे लोकसभा में जो सत्र की संख्या होती है वह 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है दोस्तों, कौन समिति है? संसदीय समिति कार्यकारी विधान पर समिति, या फिर अधीनस्थ विधान पर समिति, या फिर प्रशासकीय विधान पर समिति, या फिर प्रतियोजित विधान पर समिति। तो आप कहेंगे जो संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति है वह अधीनस्थ विधान पर समिति है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार के राजनीतिज्ञ हैं स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, पहली बार किस लोकसभा से लिए चुनाव जीते थे, यह हमसे पूछा गया है। मतलब चौथी बार चुनाव जीते थे, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा के, या 12वीं, या फिर 13वीं लोकसभा से चुनाव जीते थे। तो आप कहेंगे 11वीं लोकसभा के चुनाव जीते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने ली है। जो नई संसद भवन बन गई है उसका जो निर्माण कौन सी कंपनी कराई है? कौन सी कंपनी कराई है दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण? तो आप कहेंगे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे बनवाया है। ठीक है, कौन कंपनी बनाई है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी बनाई है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु कम से कम होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है कि संसद, कह रहा कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होती है। यही पूछ लिया गया, संसद बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होती है? तो आप कहेंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता होता है कौन है, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा व राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र में। तो आप कहेंगे धन विधेयक जब भी पेश किया जाता है तो यह किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन ए वाला सही होगा। कह रहा कि एक एमपी की सीट रिक्त घोषित कर दिया जाता है यदि वह सदन से लगातार कितने समय के लिए अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सीट जो है रद्द कर दी जाती है। तो आप कहेंगे कितने वर्ष के लिए? तो यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों 60 दिन के लिए। ठीक है, 60 दिन अगर आप बिना बताए अनुपस्थित होते हैं तो आपकी जो है सीट को रद्द घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं।
लोकसभा के लिए सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ लोकसभा से 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य, 280 सदस्य हैं, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नहीं, 20 नहीं, 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ भी 20 दिया गया, यहाँ 12 दिया गया है, यहाँ 12 दिए गए हैं। कह रहा है कि 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 245 ही हैं। ठीक है, कितने हैं, 245 हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है, यह तो बात सही है। कह रहा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में की जाती है, नहीं, यह गलत है। धन विधेयक की जब भी शुरुआत की जाती है तो वह लोकसभा से शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला गलत बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में है, कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। संविधान के अनुसार पूछा गया है, ना कि सदस्यों के अनुसार। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ना कि सदस्य का। तो आप कहेंगे राज्यसभा का जो समय होता है, कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता या इसे भंग भी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन अधिकारी किस जो है सभा में अध्यक्षता करने वाला सदस्य जो है उसका अधिकारी नहीं होता है, तो आप कहेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं दोस्तों, और यह जो है इस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो है संसद में पेश किया जाता है और कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है वह एक अधिनियम बन जाता है। तो आप कहेंगे जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह एक अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। मतलब यह 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, और यह कब जाके बढ़ाया जाएगा, तो आप कहेंगे 2026 में जो है इसके बाद लोकसभा की सीट बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जनगणना के आधार पर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसकी आवश्यकता लेना जरूरी है दोस्तों, प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, भारत के राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे धन विधेयक के लिए स्वीकृति जो है भारत के राष्ट्रपति से लेना आवश्यक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ के आया है कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग कौन लेते हैं दोस्तों, अटर्नी जनरल लेते हैं। ठीक है, कौन है, महान्यायवादी। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे। कौन सी लोकसभा के चुनाव जो हुए थे वह 4 चरण में हुए थे। 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13 या फिर 14वीं लोकसभा। तो आप कहेंगे 14वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था यह 4 चरण में हुए थे। कितने, 4 चरण में। चलिए अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में जो है कितनी महिला सांसद थी। 14वीं जो लोकसभा हुई थी, चुनाव हुआ था, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला जो सांसद बनी थी, 44, 62, 52 या 56। तो आप कहेंगे महिला जो सांसद थी वह 52 थी टोटल। कितनी, 52। अगला प्रश्न है कि
लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा की बात की जा रही है। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, और वहीं राज्यसभा की पूछी जाए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि देखते हैं, कह रहा है कि राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक में जो शब्द शून्यकाल होता है वह कब होता है दोस्तों? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है तब शून्यकाल कहा जाता है। तो आप कहेंगे नहीं। निलंबित प्रस्ताव को शून्यकाल कहते हैं? नहीं। स्थगन काल को? नहीं। प्रश्न काल के बाद ठीक जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का पूछा जाए, सॉरी, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का जो होते हैं दोस्तों यह होते हैं राज्यपाल होते हैं। कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं या प्रमुख होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? जो कार्यपालिका है किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के, या फिर विधान पालिका, चुनाव आयोग, या संघ लोक सेवा आयोग के तहत? तो आप कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति को? तो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता है दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952, या फिर 20, या फिर 1954 में? तो आप कहेंगे लोकसभा का जो पहली बार चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे एक वर्ष में जो है कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ष में जो है 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर आजीवन काल के लिए? अब राज्यसभा के सदस्य के बारे में पूछा गया है, ना कि राज्यसभा का। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं यह इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। यह हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं इनके जो है रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ सही होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन राज्य सबसे अधिक के प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? किस राज्य की लोकसभा की सीट सबसे अधिक है? सभी को पता होगा किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट सबसे अधिक है। इनकी संख्या जो है लोकसभा सीट की 80 है। कितनी है? 80। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके अनुमति पर भंग किया जा सकता है? लोकसभा की बात की जा रही है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे भंग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के कार्यकाल को भंग करते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत की 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे। 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी 2019 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं, या सभापति भी होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या कुछ सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो आप कहेंगे जो राज्यसभा को अस्थाई सदस्य कहते हैं इसे विघटित नहीं किया जाता, यह बात सही है। दूसरी बात यह भी कह रहा है कि कुछ सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। तो हमसे कौन सी बातें सही होगी? बी और सी जो है दोनों बातें सही की गई हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सभी को पता होगा 12 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसकी इच्छा अनुसार किया जा सकता है? अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो किसके अनुमति पर जो है लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अर्थात जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को बताएंगे, सलाह देंगे, तो राष्ट्रपति अपने अनुमति से इन्हें लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को भंग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है कब? अपनी जमानत खो सकता है कब खोता है दोस्तों? 1/3 वोट लाने पर, या फिर 1/4, 1/5, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे अगर कोई प्रत्याशी है 1/6 वोट प्राप्त नहीं किया है तो वह अपनी जमानत राशि जो है जब्त कर देगा, जब्त कर ली जाएगी उसकी जमानत राशि। उसकी जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये लिए जाते हैं। अगर आप कुल वोट का 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, 1/6 की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। स्थानों को जो आवंटन हुआ है कि कौन सी जनगणना पर आधारित हो? आप कहेंगे 1971 की जनगणना पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब जो है अगली सीट का आवंटन किया जाएगा 2026 की जनगणना पर। ठीक है, जो 2026 में होगा इसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को भंग कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो राज्यसभा है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। कह रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होते हैं? पूछा गया है लोकसभा का नेता कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के जो नेता होते हैं दोस्तों उन्हें पीएम कहा जाता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि संसद के दोनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। दोनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? तो आप कहेंगे नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया जाता है? तो नहीं। आप कहेंगे एक ऐसे विधेयक विचार पर, देखिए डी वाला आपका यहाँ सही होगा कि एक ऐसा विधेयक जिस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो तब बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, लोकसभा के सभी सदस्य जो है किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा उनका चुनाव निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कोई व्यक्ति जो है
बिना सदन का सदस्य हुए भी कितने दिन तक जो है, कितने महीनों तक वह मंत्री पद पर रह सकता है? तो आप कहेंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने समय का होता है? 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए कम से कम? तो आप कहेंगे कम से कम जो अंतराल होता है वह 6 महीने का होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है जहां लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं? दूसरे और तीसरे नंबर से कौन आते हैं दोस्तों लोकसभा की सीटों में? तो आप कहेंगे पहले स्थान पर तो यूपी है, 80 सीट देता है, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र जो कि 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल जिसके पास जो है टोटल 42 सीट हैं, और चौथे नंबर पे आता है बिहार जिसके पास 40 सीटें हैं। तो हमसे पूछा गया है दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र जो होगा। महाराष्ट्र किसमें? पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। बिहार लेकिन चौथे स्थान पर है, तो यहाँ तीसरा नहीं चौथा, चलिए एक छोड़ कर दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश दिया, इसमें कम है, मध्य प्रदेश भी कम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कोई ऑप्शन नहीं होगा, पहला ही वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने समय तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप कहेंगे राज्यसभा जो है इसे 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो भारत की संसद का खर्च है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, या फिर नियंत्रक व महालेख परीक्षक द्वारा? तो आप कहेंगे जो भारतीय संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है यह किया जाता है आपके नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा। अब अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे? कौन नहीं बने थे यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ जो है जगन्नाथ मिश्र हैं, यह लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है राज्यसभा के संदर्भ में बताना है। राज्यसभा एक अस्थाई संस्था है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, यह तो बात सही कही है, लेकिन हमसे गलत बात बताना है कि कौन सी बातें जो हैं गलत कही गई हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। नहीं, यह बात गलत है। 1958 में ना होते हुए 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इनमें से पूछा गया से कौन सी बातें गलत कही गई हैं, तो आप कहेंगे सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ सही हो जाएगा। इनका जो गठन हुआ था 1958 में ना होते हुए 1952 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, उस पर वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद धन विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? देखिए, जो धन विधेयक होता है राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। अगर इसके बाद भी वापस नहीं लौटाती है तो वह जो विधेयक को पारित माना जाएगा, 14 दिन के बाद पारित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सभी को पता होगा जीवी मावलंकर जो थे यह पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में?
लोकसभा की जो है 40 सीट हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे राज्यसभा की जो सीट हैं वह 16 सीट हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। कौन व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक वोट लाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं लोकसभा के चुनाव में? तो आप कहेंगे रामविलास पासवान जो हैं, ये इनका वोट चुनाव जो हुआ था, रामविलास पासवान, इनका चुनाव हुआ था 1977 में। 1977 में इन्होंने जो है 4,24,000 वोट लाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन से व्यक्ति थे? रामविलास पासवान थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं 2 व्यक्ति, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आप कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि सत्य कथन चुनिए, सही बात किसमें कही गई है? राज्यसभा में 11 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नहीं 12 सदस्यों को किया जाता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ा हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो डी वाला यहाँ जो है बातें सही कही गई हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए 58 नंबर के प्रश्न में कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जब गणपूर्ति सदस्यों की आवश्यकता होती, टोटल सदस्य कितने होने चाहिए? तो आप कहेंगे 25। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ 59 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की बात की जा रही है, तो राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं वर्तमान समय में? तो आप कहेंगे 245 सदस्य हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 117 जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? धन विधेयक से, वित्त विधेयक, अनुदान विधेयक या फिर विनियोग विधेयक से? तो 117 की बात की जा रही है, तो यह वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी संसदीय जो है समिति सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कौन समिति करती है दोस्तों? क्या कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति की, या फिर ये भी दोनों की? तो जो सीएजी है दोस्तों, यह प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों की रिपोर्ट जांच करती है। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 62 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसके पीठासीन होने से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो आप कहेंगे 92 अनुच्छेद जो है वह लागू होता है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इनमें से किसे जो है समाप्त किया जा सकता है? तो आप कहेंगे लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की केवल एक सीट लोकसभा में है? तो आप कहेंगे चंडीगढ़ और सिक्किम, मिजोरम की जो सीट हैं लोकसभा में केवल एक सीट देता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य की संख्या क्या है? राज्यसभा में निश्चित सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो आप कहेंगे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन किस में दिया है? तो डी वाले में दिया गया है, यह कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है?
कानून विधेयक जो होता है कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में? तो आप कहेंगे जो कानून विधेयक होता है दोनों सदन में से कहीं भी आप पटल रख सकते, कहीं भी इसे जो है रख सकते हैं कानून विधेयक को। ऑप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे कानून विधेयक को जो है दोनों सदनों में से कहीं भी आप रख सकते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय है। भारतीय संसद का सचिवालय कौन होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है। किसके होता है? भारत जो संसदीय होते हैं कार्य मंत्री के अधीन होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 69 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा में? तो वित्त विधेयक की बात की गई है तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होता है। तो आज का प्रश्न जो है दोस्तों यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।